नमस्कार, मैं हूं बामयावर और आप सभी देख रहे हैं न्यूज लाउड 05। नया दौर नई आवाज। आज हम हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के कुछ सदस्यों के साथ जो आंदोलनकारी हैं, यहाँ पे आंदोलन में बैठे हुए हैं, आंदोलन स्थल पे जो एक। तो हम आपसे आपका थोड़ा सा परिचय लेना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आंदोलन में बैठे हुए हैं और आपको इतने सारे दिन हो गए, 370 डेज, काफी ज्यादा टाइम होता है ये भी। जी बिल्कुल, मैं बिट्टू वर्मा बात कर रहा हूँ और टीम बॉबी पवार के सदस्यों में से एक मैं भी हूँ सदस्य। और जहाँ तक कि आपका सवाल है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, तो इस बात से लेकर आज पूरा उत्तराखंड परिचित है। जैसे कि आपको पता है कि विगत जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उत्तराखंड में, उसमें हर भर्ती में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उसमें अनियमितताएं पाई गई है। उसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए एक पारदर्शी सिस्टम के लिए और हम सीबीआई मांग चाहते थे। और सीबीआई मांग के लिए हम सैकड़ों हजारों तादाद में युवा 8 और 9 फरवरी को गांधी पार्क में सड़कों पे उतरा था। और उस आंदोलन में एक जो पेवर जो अभ्यर्थी था, ये जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करता था, वो युवा उस दिन सड़कों पे था। और उसके बावजूद भी सरकार ने उनको अनदेखा करते हुए हमारे साथियों को जेल ले जाया गया, जेल की यात्राएं कराई गई, उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई गई। एक जायज़ मांगों को लेकर हम सड़कों पे उतरे थे। और जो एक जायज़ मांग ये थी कि भाई हम किसी नौकरी की मांग नहीं कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे कि हमें नौकरी दो। हम तो अपने मेहनत से नौकरी चाह रहे थे। बस हम ये चाह रहे थे कि बस इसमें जो पैसे दे के जो लोग भर्तियों में जा रहे हैं, जो अधिकारियों के बड़े अधिकारियों के बेटे हैं वो सरकारी नौकरी ले रहे हैं, जो कोई प्रधान है वो सरकारी नौकरी ले रहा है, कोई नेता का बेटा वो सरकारी नौकरी ले रहा है। तो हम गरीब परिवार से, सामान्य परिवार से हम बच्चे आते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नौकरी खरीद सके। तो हम मेहनत करने वाले छात्र हैं, हम मेहनत करके हम नौकरी लेना चाहते थे। लेकिन इस सरकार ने और इस भ्रष्ट अधिकारियों ने एक सिस्टम ऐसे बना दिया कि एक नौकरी को ये हो गया था कि कुछ चुनिंदा लोगों को लिए वो सिस्टम बनाया गया था। उसके खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हैं। और हमने जब तथ्य इकट्ठा करे, तथ्य जब हमारे सामने आए कि इस प्रकार से सारी भर्तियां जितनी भी है उत्तराखंड में, जितनी भी विगत वर्षों में हुई है जब से उत्तराखंड बना है, उस समय से भर्तियों में भ्रष्टाचार देखने को मिला। तो हम चाह रहे थे कि हम जितनी भी हमारे उत्तराखंड में अभी भर्तियां हुई है उसकी सीबीआई जांच हो और एक पारदर्शी सिस्टम बन पाए और जो दोषी है उनको सजा मिल पाए और जो निर्दोष है उन्हें नौकरी मिल पाए। ये हमारी मांग थी। और उसको लेकर हम उस दिन से 8-9 फरवरी 2023 से हम आज तक यहाँ बैठे हुए हैं और हमें 1 साल से ऊपर का समय हो गया है। और अभी तक कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकार का कोई प्रतिनिधि या कोई प्रशासन की टीम हमें ये कहने नहीं आई, आश्वासन देने नहीं आई कि हम सीबीआई की मांग लेंगे, हम सीबीआई की मांग करेंगे, हम सीबीआई लाएंगे, हम युवाओं को न्याय देंगे या कुछ इस तरह से हमें आश्वासन नहीं दिया गया। बहुत खेद का विषय है और बहुत उत्तराखंड इसमें बहुत आहत है, उत्तराखंड का युवा। और उत्तराखंड के युवाओं ने अब ये ठान लिया है कि हमें किसी भी तरह से इस सिस्टम से साथ या इस सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। हम कफन बांध के घर से आ चुके हैं। कफन बांध के हम इसलिए आ चुके हैं क्योंकि हमारी जिंदगी तो गई, हमारा समय तो एक हिसाब से अब सरकारी की नौकरियों से एक अंत काल में है कि हम एजेंट हो गए, हम 30-30 साल क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इस बर्स्ट सिस्टम के कारण हम नौकरी में सिलेक्ट नहीं हो पाए। मैं खुद की बात करूं तो मैं डबल BA MA हूं और BEd हूं, LLB हूं प्लस। तो इस एजुकेशन का फ़ायदा क्या है? मेरा कहने का मतलब ये एजुकेशन, शिक्षा को एक व्यापार बना दिया इन्होंने कि मतलब इतनी एजुकेशन के बाद भी बच्चा इतना भटक रहा है नौकरियों के लिए। तो बस मेरे माइंड में अब यही सोच है कि हम तो गए, हम तो कुर्बानी दे ही चुके हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे भाई बहन हैं, और उनको तो कम से कम पारदर्शी सिस्टम मिले, उनको तो समझ हो कि इस तरह से हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उनके लिए हम क्या कर पाएँ, अब यही मंशा हमारे दिल में है। और दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि कि मतलब आंदोलन करने का भी एक निश्चित समय होता है। हमें 1 साल से ऊपर
समय हो गया है और आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, सरकार की कोई प्रतिनिधि मंडल या सरकार का कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया है, सरकार का कोई नेता कि भाई हम सीबीआई लाएंगे, तुम्हारी जायज मांगे थी। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर तरीके से, यदि हमें अपने नेताओं को, हमारे हमारे विचारधारा रखने वाले लोगों को यदि चुनाव में भी हमें सहयोग करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहीं अटक के सामने आ रही है कि जो पावर में लोग हैं उनका ही बोलबाला रहता है। तो हम अपने लोगों को पावर में लाएंगे और अपने मांगों को मनवाने के लिए हम कोई से भी रास्ते अपना सकते हैं। ये मेरी चलिए, आपकी तो बात काफी ज्यादा जायज लगती है कि हाँ भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट आपका नाम सर? मेरा नाम सुशील सिंह केंदुरा है। मैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ का प्रदेश से संयोजक सदस्य हूँ। आपने जो ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं सर, कि आपने क्या महसूस किया है ये सब चीजों को देखते हुए, कि हाँ आपने क्या क्या खोज की है, कि आपने काफी ज्यादा जांच पड़ताल भी करी होगी, तो आपने क्या क्या पाया है इस सरकार के खिलाफ कि ये क्या करप्शन है? आप सीबीआई जांच क्यों चाहते हैं? मेन चीज देखिए, सीबीआई जांच हम इसलिए चाहते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के युवा साथी हैं 24 घंटे में से कम 12 से 14, 16, 18 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, पर लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। और इन्हीं नेताओं के जो चहेते हैं, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, वही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या वो लोग बेवकूफ हैं जो 14 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं? और इनके जो प्रधान क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत है, जो मतलब गांव की और क्षेत्र की ये धनराशि भी डकार रहे हैं, और इन्हीं का फिर बिना पढ़े हुए इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये किस प्रकार की पारदर्शिता दिखा रहे हैं धामी सरकार? हम धामी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि भ्रष्टाचार हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस उत्तराखंड में जो हमारे राज्य के आंदोलनकारियों ने जिस प्रकार से अपनी जाने जो जोखिम में डाली है सरकार, ये उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, हमने ये भी गांठ बांध ली है कि हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चाहे हमारी जान को जोखिम में डालनी पड़े, पर लेकिन हम यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हमारे उत्तराखंड में सभी पेपरों की सीबीआई जांच नहीं होगी। और धामी सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं, आप कह रहे थे कि हम युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। सीएमओ साहब देहरादून को हमने लेटर दिया था, जब आपने देखा होगा जब डेंगू का खतरा चल रहा था, हमने सीएमओ साहब को एक लिखित रूप में स्पष्ट शब्दों में लिख के दिया है कि हमारे जो आंदोलनकारी जो धरना स्थल पर बैठे हैं उनका एक बार स्वास्थ्य का परीक्षण की जांच की जाए। पर लेकिन आज तक अभी भी कुछ लोग बीच में बुखार से और खांसी से जो ग्रसित थे, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी 2 बार जबकि हॉस्पिटल भी गए हैं, जब स्वास्थ्य ज्यादा ही बिगड़ गया था तो 2 बार हॉस्पिटल भी गए, पर लेकिन सीएमओ साहब की टीम आज तक यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण जांच के लिए नहीं आई है। क्या धामी सरकार की ये कूटनीति चलेगी इस राज्य में? यदि धामी सरकार जी अपनी सरकार को चलाना चाह रहे हैं तो कृपया युवाओं के प्रति सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, भविष्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हम आपके साथ तभी खड़े होंगे जब आप इस राज्य में, उत्तराखंड राज्य को बचाने के लिए आप जब मुख्य एजेंडा जब लागू करेंगे, तभी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, अन्यथा हम आपके विरोध में रहेंगे। क्योंकि आपने हमारे युवाओं के साथ जो इतना खिलवाड़ किया है, आज अभी आपने बिट्टू वर्मा जी से भी सुना होगा कि MA भी है, LLB तक की है, पर लेकिन फिर भी जो है शिक्षा नहीं मिली है। हम खुद B.Ed एजुकेटेड हैं, हमने भी MA किया है, B.Ed किया है, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से B.Ed है, जसपाल चौहान जी है, विशाल चौहान जी, सब लोग एजुकेटेड हैं, हमारे तमाम युवा साथी हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि बॉबी पंवार जी राजनीति कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बॉबी पंवार जी ने राजनीति के लिए कोई कदम नहीं उठाया था, पर लेकिन आज आम जनता यहाँ पर जब खुद आकर कह रही है कि बॉबी भाई आपके जैसे नेताओं की जरूरत है, तो आज जो है लोकसभा टिहरी के लिए पूरी जनता ने हुंकार भरी है। बॉबी भाई ने खुद नहीं कहा कि मैं राजनीति करना चाह रहा हूँ, जनता खुद कह रही है, और यहाँ पर आकर खुद कह रही है कि आप हमारे खत में, हमारे पट्टी में, हमारे विकास खंड में आप आइए, हम पूरे जो है लोगों को इकट्ठा करके हम एक मीटिंग तैयार करते हैं ताकि उसमें जो है आपके पक्ष में हम बात रख सकें। तो आज जो है हम ये भी कहना चाहते हैं कि राजनीति के लिए बॉबी भाई ने ये एजेंडा नहीं चुना था। बॉबी भाई ने ये एजेंडा चुना था कि युवाओं के हित के लिए, चाहे मुझे जो है जान भी जोखिम में डालनी पड़े, बॉबी पंवार जी सबसे आगे खड़े हैं हर पल हर क्षण में। चाहे बॉबी पंवार जी ने खाना भी नहीं खाया होगा, पर लेकिन रात को जो है घेराव करने के लिए हर साथी के साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए तैयार रहे। बॉबी पंवार जी एक ऐसे युवा हैं जिनके पापा जो है बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, पर लेकिन बॉबी पंवार जी की जो रोजी रोटी चल रही है उनके माता की जो है सहाय से चल रही है। उनकी माता जी एक भोजनालय माता है किसी छोटी स्कूल में, पर लेकिन जो है फिर भी घर परिवार उसी पैसे से चल रहा है। आपको पता है भोजन माता को कितना पैसा मिलता है? बहुत ही लिमिट समय पे उनको न्यूनतम पे मिलता है, उसी से उनके भाइयों उनके बहनों की पढ़ाई चल रही है, उसी से बॉबी पंवार जी की खर्चा चल रहा है। तो फिर भी धामी सरकार कह रही थी कि बॉबी पंवार जी के अकाउंट में करोड़ों पैसा है,
धामी सरकार ने फिर भी उनके अकाउंट की जांच करवा दी है। कितना रुपए मिला है? 800 रुपए मिला था। जिस दिन जो है वो जांच हुई थी उसी दिन 500 रुपए उस अकाउंट से लैप्स हो गए हैं। क्या भोई पंवार जी ने कोई सरकार का पैसा लिया था जो उनके अकाउंट से उसी दिन जो है पैसे गायब हो गए? तो इसकी भी हम जांच करवाएंगे। ये हर प्रकार के हम नोटिस बना रहे हैं। और कुछ थाना चौकी प्रभारी ऐसे भी चल रहे हैं जो नेताओं के कहने पे जो है किसी जैसे हमारे साथ के लड़के कहीं पे पुतला दहन कर रहे हैं, वहां पे चौकी प्रभारी या कोई थाना इंस्पेक्टर वहां पे उनको धमका रहे हैं कि भाई तुम पे मुकदमा कर देंगे, तुम पुतला नहीं फूंक सकते इस एरिया में। क्या किसी नेता के पक्ष में वर्दीधारक कोई नौकरी करता है? वर्दीधारक को तो अपने नियम कानून के तहत जो है पालन करना चाहिए, नियम कानून का। बेशक। तो हम धामी सरकार से विशेष अनुरोध करते हैं, गुंडाराज, भ्रष्टाचारी, दलाली और ये चमचागिरी जो है हम नहीं चलने देंगे। उत्तराखंड में यदि आपने सरकार चलानी है तो कृपया जायज मुद्दों पर बात करें। अभी तक आपकी आवाज को क्यों सरकार ने नहीं सुना? क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है, बाकी चीजें मतलब आती जाती रहती हैं, बहुत सारे इतनी सारी वो हैं, इतनी सारी वो भी अभी परीक्षाएं भी हुई हैं और अभी शायद से बहुत सारी का रिजल्ट भी आने वाला है। तो इनमें आपका क्या कहना है कि क्यों नहीं सुनी? ये साफ ये संदेह का घेरे में ये लाता है, ये प्रश्न यहाँ खड़ा करता है कि सरकार जांचें क्यों नहीं करा रही। ये साफ प्रश्न चिन्ह वहां से खड़ा हो जाता है कि सरकार के सफेदपोश या सरकार के कोई बड़े नेता इसमें सम्मिलित है, इसीलिए वो जांच नहीं करवाना चाहती। यदि सरकार पाक साफ है, यदि सरकार साफ है तो जांच क्यों नहीं करवाती? जांच बिठा देती, सीबीआई ले आती। हम वो तो मांग नहीं रहे कि हमें नौकरी दे दो, हमें ऐसा कर दो, हमें ऐसा कर दो। हम तो सिर्फ ये चाह रहे कि हमारा जो परीक्षा का सिस्टम है, परीक्षा की जो एक प्रोसेस है उसको सुधार दीजिए, उसको पारदर्शी बना लीजिए। हम मेहनत करके हम खुद उसमें चयनित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के एक उसके लिए करैक्टर के लिए, सरकार के मंशा के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार के बड़े नेता या कोई बड़े अधिकारी जिनसे उनको फर्क पड़ता है, जिनके उनकी सरकार जा सकती है, जिनके उनको सरकार के लिए फर्क पड़ सकता है, वो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इसीलिए वो जांच नहीं करवा सकती, जांच नहीं करवाना चाहती। यही चीजें हमारे जहन में है कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सीबीआई हम ला के नहीं रहेंगे। उसके लिए हम सिस्टम से लड़ना पड़े, सरकार से लड़ना पड़े, सड़कों पे लड़ना पड़े, जेलों में लड़ना पड़े, लाठियों खा के लड़ना पड़े, किसी तरह से भी हमें लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे। क्या सिर्फ ये उत्तराखंड का ही मुद्दा है या बाकी जगहों पे भी ऐसी कोई मांगे चल रही है सरकार के खिलाफ? देखिए, मात्र उत्तराखंड का ये एजेंडा नहीं था। अभी आपने बीच में देखा होगा राजस्थान में भी ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो चल रहा था, तो उसमें भी देखा होगा कई मांगों पर जो है उत्तराखंड और राजस्थान की सरकार को भी झुकना पड़ा। ये तमाम राज्यों में है जो जहाँ पर भी भ्रष्टाचार चल रहा है वहाँ पर उत्तराखंड बेरोजगार संघ का एक संघ बना है और वहाँ पर तमाम मांगों को जो है चला रहे हैं। चलिए, देखने वाली बात है कि सरकार हमारे बेरोजगार युवा की और उत्तराखंड बेरोजगार संघ की कब तक सुनेंगी और क्या होता है आगे। देखते रहिए न्यूज़ लाउड 05। मैं हूं माम यावर, कैमरामैन अरुण के साथ। धन्यवाद।